अधिकतर फिल्मों में आपने या हम सब ने देखा है कि कई बार ऐसा दिखाया जाता है कि व्यक्ति कोर्ट में आकर बोलता है, जज साहब अपना केस मैं खुद ही लड़ूंगा या फिर लड़ूंगी। बट क्या ऐसा रियलिटी में हो सकता है? अगर हो सकता है, यानी कि अगर आप खुद को कोर्ट में खुद ही डिफेंड कर सकते हैं बिना किसी वकील के, तो ये राइट कैसा राइट है? मतलब इसे आप फंडामेंटल राइट कहोगे, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट कहोगे या फिर स्टैट्यूटरी राइट कहोगे? डोंट बी सो कंफ्यूज्ड। आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक मींस राइट टू डिफेंड को समझने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ द लेटेस्ट ऑर्डर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। रूपाश्री HR वर्सेस द स्टेट ऑफ कर्नाटका एंड अदर्स का ये मामला था, जिसमें ऑर्डर करते हुए सुप्रीम कोर्ट की 2 जजेस की बेंच ने राइट टू डिफेंड एंड राइट टू अपीयर फॉर अ क्लाइंट दोनों को ही कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 के तहत मौलिक अधिकार माना है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के तहत एक रिट पिटीशन फाइल की गई थी, एक रेजोल्यूशन के अगेंस्ट। इस रेजोल्यूशन को मैसूर बार एसोसिएशन ने 16 मार्च 2019 को पास किया था, जिसमें यह कहा गया था कि मैसूर बार एसोसिएशन का कोई भी मेंबर प्रेजेंट पिटिशनर रूपाश्री HR की तरफ से वकालतनामा पेश नहीं करेगा। ऐसे रेजोल्यूशन को देखने के बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा रेजोल्यूशन पास नहीं किया जा सकता था, इसलिए इस रेजोल्यूशन को कोर्ट ने खारिज कर दिया। इसका कारण बताते हुए बेंच ने यह कहा कि राइट टू डिफेंड वनसेल्फ इज अ फंडामेंटल राइट अंडर पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिसका मतलब ये हुआ कि खुद के मुकदमे में खुद का बचाव करने का अधिकार भारत के संविधान के भाग 3 के तहत एक मौलिक अधिकार है। इसके बाद कोर्ट ने ये कहा कि राइट टू अपीयर फॉर अ क्लाइंट इज ऑल्सो अ फंडामेंटल राइट, यानी कि अगर आप पेशे से वकील हैं तो क्लाइंट के लिए अपीयर होना भी एक मौलिक अधिकार है, क्योंकि एक वकील के लिए ये उसके पेशे को आगे बढ़ाने का एक हिस्सा है। चलिए अब ये भी समझ लेते हैं कि किस एक्ट का कौन सा प्रोविजन किसी व्यक्ति को उसका खुद का केस लड़ने में सक्षम बनाता है। तो एडवोकेट्स एक्ट 1961 का सेक्शन 32 ये साफ तौर पर कहता है कि न्यायालय किसी भी व्यक्ति को अपने समक्ष उपस्थित होने की अनुमति दे सकता है, भले ही वह व्यक्ति वकील ना हो, जिसकी वजह से किसी न्यायालय में खुद को किसी केस में डिफेंड करने का अधिकार एक वैधानिक अधिकार यानी कि स्टैट्यूटरी राइट भी हो जाता है एज पर द प्रोविजंस ऑफ एडवोकेट्स एक्ट 1961। अब जबकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने रूपश्री के हालिया मामले में राइट टू डिफेंड को एक फंडामेंटल राइट कहा है, तो हमें यह भी देखना होगा कि ये किस आर्टिकल से गवर्न हो रहा है। देखते हैं आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को, जो कि इंडियन सिटीजन्स को कुछ फ्रीडम्स की गारंटी देता है, जिसमें से एक है राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। इसलिए सामान्यतः हम ये कह सकते हैं कि राइट टू प्रैक्टिस लॉ, जो कि एक प्रोफेशन है, एक फंडामेंटल राइट है जो इस देश के सभी नागरिकों को मिला हुआ है। लेकिन खुद का मामला कोर्ट में जाकर खुद ही डिफेंड करना उतना आसान भी नहीं होता जितना कि मूवीज में दिखाते हैं। वो कैसे, ये मैं बताती हूँ। मान लो एक व्यक्ति का ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मामला है, वकीलों की फीस उससे थोड़ी ज्यादा लगती है, तो वो सोचता है कि इसे तो मैं खुद ही डिफेंड कर सकता हूँ, इसमें है ही क्या। पर किसी ने सच ही कहा है, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रेस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए ये बात तो सही है कि जिसका कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हुआ है उसे अपने कॉन्ट्रैक्ट के एग्रीमेंट क्लॉजेस के बारे में तो पूरी जानकारी होगी, बट कोर्ट प्रोसीडिंग्स के बारे में क्या? मतलब क्या वो व्यक्ति जो अपना केस खुद ही लड़ने चला है, क्या उसे लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के प्रोविजंस के बारे में पता होगा, या फिर क्या उसे ये पता होगा कि सिविल सूट फाइल करने का कोर्ट प्रोसीजर क्या है? चलो मान लेते हैं कि वो ये सब जान भी गया बहुत मेहनत करके, लेकिन असली कहानी तो इसके बाद शुरू होती है जब आती है ड्राफ्टिंग की बारी, जो पूरी तरह से टेक्निकल है। और अगर इसे ड्राफ्ट करने में टेक्निकल फेलियर्स हुए तो भाई साहब केस तो स्टार्टिंग स्टेज पर ही लटक जाना है। इतना ही नहीं, इन सब के अलावा सही कोर्ट में अप्रोच करना भी बहुत जरूरी होता है। और इस सब को सही से करने के बाद एक बात और ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि चाहे कुछ भी हो जाए, कोर्ट रूम में लीगल एथिक्स को फॉलो करना कंपलसरी होता है। केस खुद लड़ने में आने वाली ये तो कुछ ही डिफिकल्टीज मात्र हैं, असल में तो हर कोर्ट का काम करने का अपना एक अलग प्रोसीजर होता है, जिसको समझने के लिए सब्र और तजुर्बे की जरूरत होती है। तो जैसा कि हमेशा मूवीज में दिखाया जाता है, इन रियलिटी वैसा कुछ भी नहीं होता। इसके बाद इस टॉपिक को ध्यान में रखकर 2 संभावित प्रश्नों को हमने आपके लिए मेंस के पर्पस से तैयार किया है। उम्मीद करते हैं इनके आंसर राइटिंग में आपको यह वीडियो मददगार साबित होगा। प्रश्न है, क्या किसी राज्य की बार एसोसिएशन किसी निश्चित व्यक्ति का मुकदमा लड़ने से अपने राज्य के वकीलों पर रोक लगा सकती है? निर्णित मामलों की सहायता से विवेचना कीजिए। दूसरा प्रश्न है, क्या कोई व्यक्ति न्यायालय में स्वयं का बचाव बिना किसी अधिवक्ता के करने का अधिकार रखता है? यदि हाँ, तो यह वैधानिक अधिकार है या संवैधानिक? विवेचना कीजिए। साथ ही ऐसे व्यक्ति को बचाव करने में आने वाली कठिनाइयों का भी उल्लेख कीजिए।